जय श्री सुखदेव, जय श्री राधे। श्री सुख संप्रदाय की नामकरण, उपासना, स्थापना, प्रचार प्रसार, इनके बारे में हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। श्री सुख संप्रदाय में दीक्षा विधि क्या है, दीक्षा किस प्रकार दी जाती है। देखिए, साधक के लिए दीक्षा एक नया जन्म माना जाता है। तो सुख संप्रदाय के अंतर्गत जिस जिज्ञासु को दीक्षा प्राप्त करनी होती है, वो अपने गुरु के समक्ष, जिस साधु को वो गुरु बनाना चाहता है, उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है कि आप इस दास पर कृपा करें और भगवत शरणागति का मार्ग, गुरु शरणागति का मार्ग मुझे प्रदान करें। मैं संसार से, विषय आदि वासनाओं से मुक्त होकर के भगवत भजन ही करना चाहता हूं। इस प्रकार की उसकी जिज्ञासा जान करके और गुरुदेव उसे वचनबद्ध करते हैं। वचनबद्ध होने के बाद में उस जिज्ञासु साधक को स्नान करने की आज्ञा दी जाती है। पहले क्षौर कर्म हो जाता है। क्षौर कर्म का मतलब है बाल बाल उतारे जाते हैं और उसके बाद में स्नान करता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके गुरु के समक्ष उपस्थित होता है। गुरुदेव 12 तिलक लगाते हैं शिष्य के शरीर पर। वैष्णवों में 12 तिलक का प्रावधान शास्त्रों में आचार्यों ने किया है अपनी वाणियों में, और तिलक का महत्व बहुत विशेष वर्णन किया है। तो 12 तिलक लगाए जाते हैं। श्री सुख संप्रदाय में ब्रजरज का अथवा गोपी चंदन जिसको कहते हैं, उसका पीला तिलक होता है। ज्योति स्वरूप श्री तिलक जिसको कहते हैं, नीचे से थोड़ा चौड़ा, ऊपर से एकदम ज्योति स्वरूप। 12 तिलक लगाने के बाद में तुलसी की युगल माला, कंठी, दुलड़ी कंठी गले में पहराई जाती है। जैसे जनेऊ द्विजत्व का लक्षण है, ऐसे तिलक और तुलसी माला ये वैष्णवों का लक्षण है, वैष्णवों का ये बाना है। तो कंठी पहनाने के बाद में सिर पर स्वच्छ वस्त्र डाल करके और कर्ण माध्यम से, कान के माध्यम से गुरुदेव मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। कान के माध्यम से उसके हृदय प्रवेश तक मंत्र के रूप में तत् इष्ट की स्थापना कर दी जाती है। संप्रदाय के अनुसार पीला चोला और टोपी वैष्णव बाने के रूप में, वेशभूषा के रूप में प्रदान की जाती है। उसी को वह दीक्षा के बाद में सदैव धारण करता है और वो संस्कार तिलक के, माला के सदा सर्वदा स्थायी रहते हैं। उसके बाद में भगवत संबंधी नाम प्रदान किया जाता है। नामकरण होने के बाद में साधक, जिज्ञासु शिष्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और जो विधान है भजन से संबंधित, संप्रदाय की उपासना से संबंधित, उनको मानने का संकल्प और जो निषिद्ध कार्य होते हैं उनको त्यागने का संकल्प करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। आप सदैव अपनी दया करुणा रखिएगा। ये दास प्रतिकूल परिस्थितियों में
आप और भगवान का, हरि गुरु का विस्मरण न हो इसको, और सदा सर्वदा नित्य निरंतर भगवत कृपा, गुरु कृपा इस दास के ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। उसके बाद में अपनी स्थिति के अनुसार संप्रदाय के प्रचारार्थ और संत भक्त आदि की सेवा के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप वह गुरु दक्षिणा भेंट करता है, और उसके बाद में वह भजन मार्ग में प्रविष्ट होता है। तो ये जो पंच संस्कार होते हैं, तिलक, माला, मुद्रा, नाम और मंत्र, ये पंच संस्कार गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और उसके बाद में वह संप्रदाय का एक दीक्षित साधक हो जाता है, और उसके बाद में भजन करते हुए संप्रदाय के प्रचार प्रसार की, लोगों को भजन मार्ग से जोड़ने की क्रिया करता हुआ गुरु को और अपने इष्ट को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार से लगभग सभी वैष्णव संप्रदायों में एक से ही दीक्षा विधि है। कंठी तिलक और जो वेशभूषा पीला चोला प्रदान किया जाता है, यही उसका सदा का वैष्णव बाना हो जाता है, उसी को वह सदा धारण करता है, और उसके साथ में अपने गुरु और इष्ट को एक समझ करके पूर्ण दृढ़ निष्ठा, पूर्ण विश्वास रख करके और वह भजन में लग जाता है। जय जय श्री शुक।